हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप लोग? अच्छा, फटाफट आप सब लोग ना लाइव आ जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको पता ही है जैसा कि आज भी हमने 10 बेहतरीन जो क्वेश्चन है ना, 10 सवाल बेमिसाल, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फिर से हम लोग करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? कौन कौन लाइव आ गया मुझे फटाफट अपनी प्रेजेंस दीजिए सब लोग, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये जो क्वेश्चंस जो सीरीज हम चला रहे हैं 10 सवाल बेमिसाल बच्चों, इसमें हर बार आपको 10 बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस होगा डेफिनेटली बूस्ट होगा और एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने जा रहा है। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिख रहा है। ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद hand down and legs up. His face is towards the west. In which direction will his left hand be? एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा है, उसका मुंह पश्चिम दिशा में है, तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? तो बच्चों फटाफट आप लोग आंसर बनाइए। कौन कौन बच्चे लाइव आ गए? मैं अभी आपके थोड़ा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। शुरू करो। तो कौन कौन बच्चे लाइव हैं? सुनील कुमार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सौरभ पटेल गुड इवनिंग सर। सुनील कुमार, सौरभ भाई को भी नहीं आ रहा आज तो। दिव्या पोदार गुड इवनिंग सर। दिव्या ने आंसर दिया नॉर्थ। सौरभ पटेल कह रहा सर नहीं पढ़ा है हमारा, ये नहीं हुआ हमने ये। ओके तो बच्चों फटाफट आंसर दो। अभी केवल दिव्या ने आंसर दिया है नॉर्थ, बाकी बच्चे क्या आंसर बना रहे हो? सुनील कुमार ने भी आंसर दिया है नॉर्थ। चलो भी आंसर भी देखेंगे। तो बच्चा फटाफट लाइव आ जाओ सभी लोग, है ना, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाओ, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी आपको दे रहे हैं। चलो बच्चों अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन का आंसर बना लेते हैं। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपको करना है, जिसमें इसमें आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, इसने बोला हुआ है कि आपका जो हेड है, आपका जो हेड है बच्चों वो डाउन है, ठीक है। एक व्यक्ति का सर नीचे है और पैर ऊपर है, ठीक है बच्चों, सर नीचे है और पैर ऊपर है। तो कुछ बच्चे ऐसा कंसीडर करने लगते हैं कि सर नीचे कर लेते हैं पैर ऊपर कर लेते हैं फिर क्या होगा। तो बच्चों आपको कुछ ऐसा इमेजिन नहीं करना है, आप मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। कैसे? आपको अभी बच्चों हेड ऊपर ही एज्यूम करना है, ठीक है। आपको ये मानना है कि व्यक्ति का हेड ऊपर ही है, ठीक है। इसके बाद इसको पढ़ते योगा कर रहा है, उसका मुंह पश्चिम की दिशा में है। आप लोग जानते हैं बच्चों जो डायरेक्शंस होती है हमारी डायरेक्शन, पेपर पे इस तरफ होता है, ठीक है, साउथ इधर होता है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। उस व्यक्ति का मुंह किस तरफ है बच्चों? दिशा में। जो व्यक्ति है बच्चों उसका मुंह दिया हुआ है पश्चिम दिशा में। अब अगर सपोज करो बच्चों किसी व्यक्ति का फेस इस तरफ हो, वेस्ट की तरफ होगा अगर किसी व्यक्ति का फेस, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है। अगर व्यक्ति का फेस बच्चों नॉर्मल कंडीशंस में वेस्ट की तरफ है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ होगा, साउथ की तरफ। लेकिन बच्चों अब इसने क्या बोला था कि सर नीचे है और पैर ऊपर है। तो बच्चों अगर सर नीचे किया जाएगा और पैर ऊपर किया जाएगा तो आपको क्या करना है? जस्ट इतना करना है कि अपने आंसर जो आपका आ रहा था उसका अपोजिट करना है। तो बच्चों साउथ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। तो सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने क्या किया बच्चों? कुछ नहीं, हमने सिंपल इतना देखा कि व्यक्ति का फेस अगर
व्यक्ति का जो सर है वो ऊपर ही होता है, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, और उसका फेस वेस्ट में दिया हुआ है तो उसका लेफ्ट किधर होता बच्चों, साउथ की तरफ होता। लेकिन अगर व्यक्ति का सर नीचे कर दें और पैर ऊपर कर दें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अब इसका लेफ्ट किधर पहुंच जाएगा बच्चों, नॉर्थ साइड में, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे बताओ समझ में आया क्वेश्चन सब लोगों को? ठीक है बच्चों, अब चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, कौन सा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अब सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। M is the son of P, Q is the paternal granddaughter of O, who is husband of P. How is M related to Q? M P का पुत्र है, Q O की पोती है, जो P का पति है। तो M का Q से क्या संबंध है? ठीक है, जो Q की पोती है, जो Q की पोती है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। और बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। सौरभ पटेल आ गया सर समझ में, ओके गुड, वेरी गुड। तो बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दो। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है और सिंपल सा ही देखो एक क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है एम पी क्यू और ओ के बारे में। इन सबको कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। सौरभ पटेल ने कहा डी। बच्चों बनाइए फटाफट आंसर। तो बच्चों क्या आंसर आ रहा है? दिव्या पोदार ने कहा फादर लगता है। दिव्या पोदार ने बोला आंसर फादर। आज अभी कम बच्चे लाइव आए हैं, एक तो टाइमिंग भी चेंज हुआ है, मे भी सबको पता नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आज कम बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। चलो बच्चों आंसर बना लेते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा ही एक क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे आंसर आप लोग बनाओगे, कैसे इनको कनेक्ट करते हैं? सबसे पहले इसको ड्राफ्ट कर लो बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ड्राफ्ट कर लेंगे। इसने कहा एम इज द सन ऑफ पी, ठीक है, एम पी का पुत्र है। एम इज द सन, बच्चों अगर एम सन है तो एम एक मेल मेंबर होगा। ठीक है, एम कौन है बच्चों, सन है, एम एक मेल मेंबर होगा। एम किसका सन है बच्चों, पी का सन है। एम इज द सन ऑफ पी, एम इज द सन ऑफ पी, एम पी का पुत्र है। फिर ये कहता है क्यू ओ की पोती है। जो क्यू है बच्चों, क्यू इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू ओ की पोती है। लेकिन बच्चों अभी ना तो क्यू कनेक्ट हो पा रहा है ना ही ओ कनेक्ट हो रहा, तो हम इसको और आगे पढ़ेंगे। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। हु का मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब होता है नियरेस्ट। हु का मतलब होता है बच्चों नियरेस्ट, जो उसके पास में होता है। तो हु का मतलब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओ, मीन्स ओ इज हस्बैंड ऑफ पी। ओ पी का पति है, ओ इज हस्बैंड। तो बच्चों ये कनेक्ट हो जाएगा, ओ इज द हस्बैंड। ओ किसका हस्बैंड है बच्चों, पी का। तो इसका मतलब पी इसकी वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी।
अब पहले वाले पॉइंट को पढ़ लो, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या था, Q इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ O, Q इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ O, Q O की पोती है। Q अगर बच्चों O की पोती है तो Q O से 2 जनरेशन छोटी होगी। Q इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ O। ऐसे हमने इसको बच्चों बना दिया, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो M का Q से क्या संबंध है। ये जो M है ये कौन लगता है या क्या लगता है, Q का। तो जैसे दिव्या ने आंसर दिया था कि फादर लगता है, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी ना M इसका फादर ही हो। देखो इन तीनों में तो रिलेशन क्लियर है, O और P हस्बैंड वाइफ है, ये इनका सन है। एक साथ में एक सेंटेंस दिया हुआ है, Q इज पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ O, Q O की पोती है। लेकिन बच्चों ऐसा जरूरी थोड़ी ना M की डॉटर हो, M के ब्रदर की भी तो डॉटर हो सकती है। M का कोई भाई है, उसकी भी तो डॉटर हो सकती है बच्चों, तब भी तो O की ग्रैंड डॉटर ही होगी। तो अब यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये M की डॉटर है, M के भाई की डॉटर है। तो इसका मतलब जो M होगा वो इसका फादर भी हो सकता है, M तो इसका पिता भी हो सकता है अगर ये M की ही डॉटर है। लेकिन अगर M के भाई की डॉटर है तो M इसका कौन होगा बच्चों, अंकल होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फादर स्लैश अंकल, ठीक है। लेकिन हम केवल फादर को नहीं टिक कर सकते, तो हम किस पर जाएंगे, C एंड D पर जाएंगे। हाँ सौरभ पटेल कह रहे हैं सर 4 ही लाइव है। तो बच्चों आज मुझे लगता है बच्चों को टाइमिंग का भी अभी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि आज सडन से एकदम टाइमिंग चेंज हुई है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, फादर स्लैश अंकल। और हम किस पर जाएंगे बच्चों, C एंड D पर जाएंगे। दिव्या बताओ क्वेश्चन समझ में आया बच्चे, ठीक है। जो बच्चे लाइव हैं और जिन्होंने आंसर दिया है वो बताओ मुझे क्वेश्चन आपको समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो एक और अगले क्वेश्चन पे चलें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बता दो बच्चों। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर से हम इसको बना लेते हैं। लेकिन अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आपको इसमें बताना है ओनली रेक्टेंगल्स, केवल आयत कितने हैं, ठीक है, 20, 24, 28 या फिर 32। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन दी गिवन इमेज, ठीक है। इस आकृति में बच्चों केवल कितने आयत हैं। दिव्या पोदार यस सर, C एंड D होगा, गुड। सुनील कुमार यस सर। सौरभ पटेल सर मेरा सही था आंसर, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन में बता दो बच्चों कितने आयत हैं, ठीक है, कितने ओनली रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम क्या दिया है बच्चों, ओनली रेक्टेंगल। हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन इमेज। बच्चों ओनली रेक्टेंगल्स आपको बताने हैं इसमें, बताओ जरा फटाफट गिनकर कितने ओनली रेक्टेंगल्स हैं। दिव्या पोदार ये टॉपिक आपने शायद पढ़ा नहीं है। चलो बच्चों आंसर बनाते हैं, देखो कैसे काउंटिंग करते हैं। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बेस से आपको बता देता हूँ कैसे इसमें काउंटिंग आप लोग करोगे, ठीक है। बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से एक स्केच बना दूँ,
इस तरह की एक फिगर बना दूं, ठीक है, इस तरह की फिगर बना दूं तो जिन बच्चों को पढ़ा होगा उनको याद होगा। बच्चों इसमें जो हमारे, अगर मैं आपसे रेक्टेंगल पूछता कि रेक्टेंगल कितने होंगे, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब है बच्चों आयत, ठीक है, तो आप आयत कैसे गिनते हैं बच्चों, 1 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, कॉलम का सम, और बच्चों इसी तरह से रो का सम, 1 + 2 कितना हुआ 3, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें रेक्टेंगल की बात करें तो बच्चों रेक्टेंगल कितने होंगे 9। इसी इमेज में अगर मैं स्क्वायर की बात करूं बच्चों, स्क्वायर कैसे गिनते हैं बच्चों, स्क्वायर गिनने के लिए आपको पता है आप क्या करते थे, अगर रो और कॉलम इक्वल है तो उनका स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 कितना हो गया बच्चों 5, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर कितने हैं बच्चों 5 हैं। और जब हमें ओनली रेक्टेंगल चाहिए होते हैं बच्चों, ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल से स्क्वायर को माइनस करके, तो 9 - 5 कितना हुआ बच्चों 4, ठीक है। तो इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे बच्चों, इस वाली इमेज में 4 होंगे, बात समझ में आई। और 4 कौन कौन से होंगे मैं ये भी आपको बता दूं, 4 जो ओनली रेक्टेंगल होंगे ये वाला साइज होगा, ठीक है। एक ओनली रेक्टेंगल होगा हमारा ये वाला जो 1 और इधर वाले 2 से मिलकर बना है, ठीक है। एक तो ये ओनली रेक्टेंगल है हमारा केवल आयत, एक तो सिमिलरली बच्चों एक ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 ये हो गए बच्चों, 2 वर्टिकल हो गए, तो इसी तरह से 2 हॉरिजॉन्टल, एक यहाँ से यहाँ तक 3 और एक यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे बच्चों क्या है इसमें ओनली रेक्टेंगल है, ये 4 ओनली रेक्टेंगल है। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस बॉक्स में जिसमें 4 बॉक्स होते हैं इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने होते हैं बच्चों, इसमें ओनली रेक्टेंगल होते हैं 4। इसमें अगर आपसे रेक्टेंगल पूछेगा तो आप आंसर दोगे 9, इसी फिगर में स्क्वायर पूछेगा तो 5, ओनली रेक्टेंगल कितने बच्चों 4, ठीक है। अब इससे एक स्टेप में आपको और आगे लेकर चलूं। एक स्टेप आगे जब हम बढ़ेंगे बच्चों, तो अगर मैं आपको ऐसी बना ये वाली इमेज बनाकर दे दूं तो इसमें बच्चों कितने ओनली रेक्टेंगल होंगे, कितने ओनली रेक्टेंगल होंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें 4 तो कम से कम है ही, 4 तो इसमें कम से कम है, क्योंकि अगर ये वाली लाइन नहीं होती बच्चों तो इसमें 4 तो पहले से ओनली रेक्टेंगल थे, ठीक है। और इस लाइन को खींचने से कितने बने, तो बच्चों एक तो ये बन गया, ये अभी नया ही तो बना बच्चों, ठीक है। इसी तरह से एक ये बन गया, 2 हो गए, और बच्चों एक यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 3। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक नई लाइन खींचने से कितने रेक्टेंगल ओनली रेक्टेंगल जनरेट होते हैं बच्चों 3 होते हैं। तो 4 + 3 इसमें कितने ओनली रेक्टेंगल होंगे बच्चों 7। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों 7, ठीक है। अब हमें इससे एक बात समझ में आई, एक लाइन अगर यहाँ पर खींची तो 3 नए रेक्टेंगल जनरेट हुए, तो 4 + 3 7 हो गए। इसी तरह से बच्चों अगर मैं यहाँ पर भी लाइन खींचूंगा, यहाँ पर भी, तो उससे कितने बन जाएंगे बच्चों 3 बनते चले जाएंगे। मीन्स अगर मैं एक नेक्स्ट स्टेप पर आऊँ और मैं आपसे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर पूछने लगूँ कि इसमें कितने ओनली रेक्टेंगल हैं, इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो बच्चों गिनने का तरीका क्या होगा, आप एज्यूम कीजिए अंदर जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये अभी नहीं हैं, तो बच्चों ये इमेज बिल्कुल ऐसी बन जाएगी, और इसमें कितने होंगे बच्चों 4। तो 4 तो इसके बेसिक इमेज में ओनली रेक्टेंगल होते हैं, और अभी हमने पता किया कि एक लाइन अंदर ड्रॉ करने से कितने रेक्टेंगल बनते हैं बच्चों 3। तो इस लाइन से बने बच्चों 3, 3 तो इस लाइन से बनेंगे, सिमिलरली बच्चों 3 इस वाली लाइन से भी बनेंगे, 3 इस लाइन से भी बनेंगे, और बच्चों 3 इस लाइन से भी बनेंगे। तो 3 × 4 कितना हुआ 12, 12 + 4 हो गए 16। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 16 हुआ। अब बात करते हैं कि जो दूसरी लाइन यहाँ पर खींच दी है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलो बच्चों इसमें आपको बता देता हूँ कि इस लाइन से देखो क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। अगर आप इस लाइन का इम्पैक्ट देखेंगे, इमेजिन करो हमारा क्वेश्चन बच्चों ये वाला है अभी, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बनाकर दे दूं, अगर बच्चों मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बनाकर दे दूं
ठीक है, तो इसमें कितने बच्चों रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल होंगे। तो आप कैसे काउंटिंग करोगे? आप बच्चों इसमें काउंटिंग करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है बच्चों। तो हम देखो इसमें बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा क्लिक कर दी, खींच दी। तो हम इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे बच्चों? हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक वाली जो बॉक्स है, उसमें कितने ओनली रेक्टेंगल होते हैं? 4। इसके बाद हमें पता है बच्चों इस एक लाइन से कितने बनते हैं? 3 बने। इस एक लाइन से भी कितने बने? 3 बने। इस एक लाइन से भी 3 नए बने। और इसमें बच्चों ये वाली जो एक लाइन थी इससे भी कितने बने? 3। तो हमने 12 प्लस किया बच्चों और 16 हो गए थे। लेकिन इसमें मैंने ये वाली एक एक्स्ट्रा लाइन और डाल दी है। ये वाली एक्स्ट्रा लाइन जो होगी तो इससे बच्चों कितने नए ट्राइंगल और जनरेट हो जाएंगे? तो इस लाइन को खींचने से बच्चों एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, एक ये वाला अभी बना 2, एक इस लाइन से बच्चों इस तरफ जो हम बनाएंगे, ठीक है, ये लाइन तो ऑलरेडी थी, इस लाइन से जब हम बना रहे हैं बच्चों तो इस लाइन से एक तो ये बना, एक ये बना 2, और इसके बाद बच्चों एक ये वाला बनेगा, ये वाला जो साइज होगा, ठीक है, एक ये वाला साइज 3, और इसके बाद में बच्चों एक इस तरफ बनेगा, ये वाला, ठीक है। आप गिन पा रहे बच्चों? एक ये वाला, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं एरो लगाकर, एक तो ये वाला साइज बनेगा क्योंकि हमने अभी कौन सी लाइन खींची है बच्चों? ये वाली लाइन खींची है। तो इससे एक तो ये वाला बन जाएगा जो इतना वाला है, छोटा वाला, ठीक है। एक तो ये रेक्टेंगल बनेगा, एक ये वाला साइज बनेगा, 2 हो गए। एक इस लाइन से यहां तक बनेगा 3, और एक इस लाइन से यहां तक बनेगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर दूसरी लाइन ये खींची गई तो इससे कितने नए रेक्टेंगल बने बच्चों? 4। तो हम इसमें 4 और ऐड कर देंगे। तो 4 + 12 16, 16 + 4 कितना हो गया बच्चों? 20। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 20। और बच्चों अगर इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएं, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं और इसमें काउंटिंग करें तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? 4 तो बेसिक इमेज में है। इसके बाद इस लाइन से कितने बने? 3। इनमें से एक लाइन से कितने बने? 3। इस लाइन से कितने बने बच्चों? 3। अच्छा, ये इमेज बिल्कुल सिमिलर ही है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 20 है ना, क्योंकि ये वाली इमेज ही तो यहाँ पर है। तो बच्चों आंसर क्या होगा हमारा इसमें? 20, 20। अभी हमने बना लिया यहाँ पर 20 इसका आंसर है। सौरभ पटेल सर वॉइस कट रही है। सुनील कुमार 24, सौरभ पटेल ने कहा सी। अमृता सरकार सर आज 7 बजे से क्लास? हाँ आज 7 बजे से है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है अभी, ठीक है क्या बच्चों? वॉइस ये अभी भी ब्रेक हो रही है, ठीक है। मुझे बताओ ये समझ में आया? तो बच्चों 20 आपका आंसर है। अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन खींचूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पर एक और लाइन खींचूंगा फिर 4 बनेंगे, यहाँ पर एक और लाइन फिर 4 बनेंगे। क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? अभी आवाज सही है क्या, मुझे ये बताओ। बच्चों आवाज के बारे में बताओ, क्या अभी सही आ रही है आवाज? क्योंकि मैंने बैटरी चेक की है, बैटरी तो प्रॉपर लगी हुई है, ठीक है, बैटरी सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसमें आपका क्या आंसर हुआ? 20। इसमें आपका आंसर हुआ बच्चों 20। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं अमृता, रोज 7 बजे नहीं होगी। लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप पर भेज देता हूँ। जब भी क्लास की टाइमिंग चेंज होती है उसमें लिखा होता है बच्चों, ठीक है। तो क्लास की टाइमिंग जब भी चेंज होगी आपको, आप लोग ना ग्रुप पर देख लिया करो बच्चों मैसेज, कब कब क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, साथ में कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, तो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। 10 जो क्वेश्चन रहा करेंगे डेली बच्चों, उनमें से कुछ बैंक वाले के 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिससे बैंक वाले बच्चों की भी तैयारी इसमें हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर मुझे बता दो, कौन कौन धुरंधर यहाँ पर हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।
बच्चों वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, साथ में कंक्लूजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से कंक्लूजन करेक्ट हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अभी तो किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। दिव्या पोद्दार ने कहा नन फॉलो, दिव्या पोद्दार का आंसर आया है नन फॉलो, मीन्स इनमें से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है, कोई भी कंक्लूजन इनमें से ठीक नहीं है। चलो अभी देखते हैं। अच्छा, दिव्या पोद्दार के कंपटीटर नहीं है यहाँ पर, अजय पाल नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलो आंसर बनाते हैं। देखो कैसे आंसर बनाएंगे इसमें। तो बच्चों जो कंक्लूजन है, हमें ए से डी पर जाना है बच्चों। तो ए से डी पर जाने के लिए कौन कौन से साइन हम यूज कर रहे हैं। ए से जब हमें डी पर जाना है तो बच्चों ए से डी पर जाने के लिए हम पहले ए से बी पर जाएंगे तो ग्रेटर का साइन मिला, बी से सी पर जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल का साइन मिला, और सी से डी पर जाएंगे तो बच्चों इक्वल का साइन मिला। और आपको पता है ग्रेटर वाली फैमिली में से अगर ये वाला साइन आपको दिया होता तो ये करेक्ट होता, नहीं दिया हुआ है तो इनकरेक्ट हुआ, पहला गलत हो गया। इसके बाद बच्चों बी से ई पर चलते हैं। चलो बी से जब ई पर जाएंगे तो बी से पहले सी पर जाएंगे, तो बी से सी पर जाने पर कौन सा साइन मिलेगा, ग्रेटर इक्वल। सी से डी पर जाएंगे तो बच्चों इक्वल, और डी से ई पर जाएंगे तो कौन सा साइन है बच्चों, लेस देन वाला साइन है। तो बच्चों आपको पता है तो ब्लॉक वाली कंडीशन होगी, ग्रेटर है यहाँ पर और यहाँ पर स्मॉलर है, तो ये ऑप्शन भी क्या, सेकंड कंक्लूजन भी क्या होगा, गलत हो गया। थर्ड वाला देखते हैं बच्चों, एफ से डी पर चलते हैं। एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो बच्चों एफ क्या है, एफ क्या है बच्चों, ग्रेटर इक्वल है। एफ क्या है, ग्रेटर इक्वल। इसके बाद में एफ से ई पर आए, ई से किस पर आएंगे बच्चों, डी पर, तो ई क्या है बच्चों, ग्रेटर है। और ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में से किसकी प्रायोरिटी होती है, ग्रेटर की होती है। यहाँ ग्रेटर इक्वल दिया है, गलत हो गया, मीन्स नन फॉलो। नन फॉलो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, नन फॉलो। इनमें से बच्चों कोई भी कंक्लूजन करेक्ट नहीं है, नन फॉलो। दिव्या पोद्दार ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, नन फॉलो। परवेश कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ नन फॉलो। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों, बता दो इसमें फटाफट क्या आंसर होगा। अल्फाबेट सीरीज का आपका एक क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। IJK, ABC, LMN एंड DEF के बाद में क्वेश्चन मार्क है ना, ये कॉमा है यहाँ पर और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पर फिल कर दें, A, B, C या D में से। दिव्या पोद्दार ने कहा ए, सुनील कुमार ने भी कहा ए। चलो बच्चों आंसर बना लेते हैं, इतना टाइम आपके लिए सफिशिएंट। तो आंसर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में बच्चों, तो एक्चुअली क्या किया है बच्चों, इन तीनों अल्फाबेट में देखो, अगर आप इन तीनों अल्फाबेट को इससे कंपेयर करो तो इन सभी में कितना प्लस किया गया, I+3L होता है, J+3M, K+3N, तो इनमें सब में +3 करके यहाँ लिखा गया।
सिमिलरली बच्चों इन अल्फ़ाबेट को यहाँ पर लिखा गया +3 करके, देखो +3 हुआ, A+3D, B+3E, C+3F, समझ रहे हो बच्चों। इन तीनों अल्फ़ाबेट को कनेक्ट किया गया LMN से +3+3+3। सिमिलरली यहाँ पर ABC से क्या है, DEF आया +3 करके, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा बच्चों वो इससे आएगा, ठीक है, इससे आएगा, तो इसमें भी कितना करेंगे हम, +3 करेंगे। तो L+3 कितना होता है O, और M+3 कितना होता है बच्चों P, क्योंकि उसने 2 अल्फ़ाबेट ही दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो OP से हमारा आंसर शुरू होगा, मीन्स ऑप्शन A। यही आपके क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बच्चों आज हम केवल इतने टाइम में 5 ही क्वेश्चन हमारे हो पाए, इतने ही क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। लिंक जो PPT होगी या इसका जो आपको ना लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग सॉल्व कर लेना। इसमें 5 क्वेश्चन और हैं अभी, ठीक है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, 5 अभी हमने सॉल्व कर लिए। टाइम कम होने की वजह से, टाइम हमारे पास बच्चों के कम है, तो सभी लोग एग्जैक्ट टाइम पर आया करो, जिससे हम 10 के 10 क्वेश्चन आधे घंटे में करीब 30-35-40 मिनट में डिस्कस कर लिया करें, ठीक है। तो सब लोग अगली क्लास से टाइम पर आएंगे, और क्लास की जो टाइमिंग है बच्चों वो कभी कभी चेंज हो जाती है, तो आप ग्रुप पर जो मैसेज भेजता मैं उसको आप लोग चेक कर लिया करो, जिससे आपको एग्जैक्ट टाइमिंग मिले और आप ये बेहतरीन क्वेश्चंस मिस ना करें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इसमें अभी बचे हैं आपके, उनको आप लोग, वो आपका होमवर्क हुआ, होमवर्क, ठीक है, वो आपको घर से करने हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा वो मुझसे पूछ लेना है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी और क्लास किस दिन होगी ये भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।